today we are going to start our 5th chapter which is about birds. So the various types of birds जो हमारी surrounding में है उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. चलो, let's start. The animals that can also fly like insects. ऐसी animals जो insects की तरह क्या कर सकती हैं, fly कर सकती हैं, उनको students हम लोग birds बोलते हैं. They have special features that help them to do so. Birds के पास students ऐसे special features होते हैं जिनकी वजह से ये easily fly कर सकती हैं. They are able to fly. चलो, अब क्या ऐसे special features हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. Number 1 is body covering of birds. बर्ड्स की जो बॉडी कवरिंग है यानी उनकी बॉडी किस तरीके से कवर्ड है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अ बर्ड्स बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स. एक बर्ड की जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स किससे कवर्ड है? फेदर्स से कवर्ड है. द डाउन फेदर्स क्लोज टू द बॉडी कीप इट वार्म एंड कवर इट्स बॉडी. जो उनके डाउन फेदर्स होते हैं स्टूडेंट्स, अभी क्या होते हैं डाउन फेदर्स वो भी हम आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो डाउन फेदर्स होते हैं ये इनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं. Feathers of the tail and wings are large and help the birds to fly. Tail और wings की जो feathers होते हैं birds के, ये काफी बड़े होते हैं और इन्हीं feathers की वजह से they are able to fly. Birds have board-shaped bodies that help them to cut through the air easily. Birds की जो body shape होती है students, वो board shape की होती है. क्यों? Because इसी body shape की वजह से वो क्या करती है, जब वो फ्लाई कर रही होती है तो एयर को क्या इजिली कट करके आगे मूव कर पाती है. नेक्स्ट, दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड लाइट बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स दैट हेल्प देम टू फ्लैप द विंग्स अप एंड डाउन. इनकी जो बोन्स होती है वो लाइट होती है, हल्की होती है लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है. और जो चेस्ट मसल है स्टूडेंट्स, आगे चेस्ट मसल्स होती है, ये चेस्ट मसल्स कैसी होती है, इनकी काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसी चेस्ट मसल्स की वजह से ये क्या कर पाती है, ऐसे फ्लैप कर पाती है अप एंड डाउन. तभी फ्लैप करने की वजह से ये इजीली फ्लाई कर सकती है. चलो, नेक्स्ट, बर्ड्स बॉडी इज यूजुअली कवर्ड विद 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स. जो बर्ड्स की बॉडी होती है वो यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स से कवर्ड है. नाउ व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ फेदर्स, उनके बारे में हम पढ़ते हैं. नंबर 1 इज डाउन फेदर्स. नंबर 1 इज फ्लाइट फेदर्स. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्लाइट फेदर्स के बारे में. दे कवर द बर्ड्स विंग्स एंड टेल बोन. बर्ड्स की जो विंग्स वाला पार्ट है और जो टेल बोन होती है पीछे, ये वाला पार्ट, ये इस पे आपके स्टूडेंट्स आपके फ्लाइट फेदर्स होते हैं. फ्लाइट फेदर्स हेल्प द बर्ड टू फ्लाई एंड चेंज द डायरेक्शन व्हाइल फ्लाइंग. ये फ्लाइट फेदर्स क्या करते हैं, टेल बोन पे होते हैं और जिसकी वजह से ये क्या करता है, विंग्स पे होते हैं, जिसकी वजह से बर्ड्स आपकी फ्लाई कर पाती हैं. यही फेदर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बर्ड्स की फ्लाइंग के लिए. प्लस फ्लाई करते वक्त अगर आपकी जो बर्ड्स को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो वो भी फ्लाइट फेदर्स की हेल्प से ही पॉसिबल है. नाउ नेक्स्ट इज डाउन फेदर्स. दीज शॉर्ट एंड सॉफ्ट फेदर्स कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म एंड हेल्प द न्यू बॉर्न बर्ड्स बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ दीज फेदर्स. ये आपके जो डाउन फेदर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं. ठीक. और ये करते क्या है, इनका काम है स्टूडेंट्स, जो आपकी बर्ड की बॉडी होती है उसको वार्म रखते हैं, गर्म रखने में हेल्प करते हैं. प्लस जो न्यू बॉर्न बेबी है या फिर न्यू बॉर्न बेबी बर्ड्स है, उनको स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा आपकी ये डाउन फेदर्स ही हेल्प करते हैं. एज दे आर वेरी बेबी काइंड, अभी छोटी होती हैं, उनको ज्यादा क्या है, प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट है. और उनके पास तो स्टूडेंट डाउन फेदर्स बहुत सारे होते हैं, तभी वो क्या रहती हैं, आपकी एक्सट्रीम बाहर की जो वेदर कंडीशन है उनसे प्रोटेक्टेड रहती है. चलो, next is your body feathers. Body feathers give shape to the bird's body and cover the entire body. Body जो shape मिलती है birds को, वो body feathers की वजह से होती है, क्योंकि पूरे की पूरी body पर, पूरे body surface पे ये वाले feathers present होते हैं. Birds like peacock and parrot have colored feathers which give colored look to their body. आपका peacock और parrot, इनके body feathers students कैसे होते हैं, colored. That is the only reason कि इनकी बॉडी कैसी होती है, पूरी कलरफुल होती है और हमारी वो क्या लगती है, ब्यूटीफुल बॉडी इनकी देखने को मिलती है. नाउ नेक्स्ट इज मूवमेंट इन बर्ड्स. बर्ड्स में मूवमेंट कैसे होता है. Most birds do not have much weight compared to their size because their bones are light and hollow. देखो, हमको अगर कोई बर्ड स्टूडेंट्स ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ी है तो इसका वेट बहुत ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, इनके साइज के अकॉर्डिंग इनका वेट नहीं होता है, बिकॉज इनकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती है, लाइट होती है, हल्की होती है
और हॉलो है, अंदर से कुछ नहीं, खाली होती है। इसकी वजह से इनका वेट कैसा होता है स्टूडेंट, काफी कम होता है एज कंपेयर टू देयर बॉडी साइज। चल नाउ नेक्स्ट, द बोट शेप बॉडी एंड द पेयर ऑफ विंग्स अटैच्ड टू पावरफुल मसल्स हेल्प देम टू फ्लाई। एक तो इनके जो पावरफुल मसल्स है, चेस्ट मसल्स हो गए, प्लस इनकी क्या जो बॉडी शेप है, कैसी बॉडी शेप है, बोट शेप, ये कुछ ऐसी आपकी फीचर्स है बर्ड्स के विच हेल्प देम टू फ्लाई। दे यूज देयर लेग्स एंड फीट टू मूव एंड वॉक। वॉक करने के लिए वो क्या यूज करती है बर्ड्स, अपने लेग को, अपने फीट वाले पोर्शन। चलो नाउ, बर्ड्स लाइक क्रेन एंड गूस कैन फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड ईगल एंड वर्चर कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। आपका क्रेन और गूस नाम की जो बर्ड्स है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंसेस को बहुत इजीली कवर कर सकते हैं। इतना वो बहुत दूर तक अगर फ्लाई करना है तो ये आसानी से कर सकती हैं। और आपका जो ईगल एंड वर्चर है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या कर सकते हैं, हाई इन द फ्लाई, हाई इन द स्काई दे कैन इजीली फ्लाई, यानी कि बहुत ऊंचाई तक अगर कहीं फ्लाई करना है तो ये आसानी से फ्लाई कर जाएंगी। ठीक है, चलो, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन हैव वेरी बिग एंड हेवी बॉडीज that enable them to fly. ऑस्ट्रिच और पेंगुइन, ये आपके ऐसी कुछ बर्ड्स हैं जिनकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा हेवी होती है, और ये इनके कुछ ऐसे फीचर्स है which enable them to fly, यानी कि which make them unable, उनको फ्लाई करने की जो ना कारण है, वो फ्लाई नहीं कर सकती है ऑस्ट्रिच और पेंगुइन। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडीज काफी कैसी होती है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी हेवी होती है। ठीक है, वेट की वजह से वो फ्लाई नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट इज, See, this is the picture of ostrich and penguin. ठीक है, ये आपका ऑस्ट्रिच है, ये आपका पेंगुइन है, और इनकी बॉडी लार्ज है। That is the reason they are unable to fly. Now, what sounds do birds make? कैसी sounds produce करती हैं birds? Birds usually communicate with the two types of sounds. Usually birds आपकी दो टाइप के sound produce करती हैं. They make a call which is a single sound like a squeak that is often repeated. ठीक है, अगर उनको किसी को बुलाना है, आवाज देनी है, तो वे कॉल करते, एक स्वीक करते। ठीक है, स्वीक एक बार आवाज करेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा, सामने दूसरी जो बर्ड होगी उसको। और अगर रिपीट कर रही है तो दैट मींस वो इसको बहुत ज्यादा जल्दी बुलाना चाह रही है। ठीक है, बर्ड्स ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग, बर्ड्स गाना भी गाती है, विच इज अ सीरीज ऑफ नोट्स दैट फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न। जो कैसे लगता है एक नोट्स की सीरीज है जो एक पैटर्न के साथ, एक म्यूजिकल साउंड के साथ चला जा रहा है। Birds inform the other birds about approaching danger by making calls. कोई बर्ड अगर उसको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ कोई आसपास खतरा है, ठीक है, डेंजर इज अप्रोचिंग टू देम, तो वो दूसरी बर्ड्स को इजीली इन्फॉर्म कर सकती है, कर पाती हैं। Birds like stork and pelican make no sound. Stork और pelican, they are the types of birds which do not make any sound. Parrot can copy human sound. जो parrot होता है, तोता होता है स्टूडेंट्स, वो आपकी साउंड्स कॉपी कर सकता है। कौन सी साउंड? ह्यूमन साउंड को हम लोग जैसे सिखाते हैं ना, वो इजीली सीख जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स लाइक कुकू एंड नाइटिंगेल प्रोड्यूस साउंड्स दैट आर स्वीट एंड म्यूजिकल। कुकू और नाइटिंगेल कुछ ऐसे बर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जो आपकी ऐसी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, या बोलो म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर प्रेजेंट टू हियर। चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू बर्ड्स हाउस। नेस्ट इज अ बर्ड्स हाउस। जो बर्ड का घर होता है वो क्या होता है? नेस्ट होता है, घोंसला होता है, which it makes when it has to lay eggs. ठीक है, और ये जो नेस्ट बनाती है बर्ड्स कब बनाती है? जब उनको अंडे देने होते हैं, एग्स देने होते हैं, तब वो क्या बनाती है? अपना नेस्ट बनाती है। टू मेक द नेस्ट बर्ड्स कैरी मटेरियल्स लाइक ग्रास एंड लीव्स इन देयर बीक। नेस्ट बनाने के लिए वो क्या करती है स्टूडेंट्स? आपके ग्रास हो गई, लीव्स हो गई, ठीक है, ऐसे कुछ मटेरियल्स को कैरी करती है अपने बीक में, हाँ, चोंच में लेकर, जहां पे उनको सेफ प्लेस लगता है वहां ले जाती हैं, और उसकी हेल्प से फिर अपना नेस्ट बनाती हैं। Then they use these materials to make the nest and feed their young ones in the nest. और फिर इन्हीं मटेरियल से मैंने आपको बताया ना, कहीं ऐसी जगह जो उनको सेफ लगे वहां जाके नेस्ट बनाती हैं, वही वो अपने एग्स को ले करते हैं, अंडे देती हैं, फिर वो हैच होके उनके बेबी बर्ड्स निकलते हैं, उन्हीं को वही वो फीड करती हैं, और वो बड़े होने के बाद वहां से उड़ जाते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट, बर्ड्स मेक नेस्ट इन डिफरेंट प्लेसेस। अब हर एक बर्ड अलग अलग जगह पे अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से क्या बनाती है? नेस्ट बनाती है। जैसे कि बुलबुल मेक्स कप शेप नेस्ट इन हेजेस एंड बुशेस। बुलबुल जो बर्ड होती है वो कैसे नेस्ट बनाती है? कप शेप के, जैसे कप होता है ना, उस शेप के नेस्ट होते हैं बुलबुल के। कहाँ बनाएंगे? बुशेस वगैरह पे, झाड़ियों में, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज द पिक्चर ऑफ बुलबुल नेस्ट।
ये इस तरीके से कुछ बुलबुल का नेस्ट दिखता है. Woodpecker drills holes with its beak on the tree trunk to make its nest. ये आपका woodpecker होता है. woodpecker एक ऐसी बर्ड है जो ट्री के ट्रंक वाले पोर्शन में अपनी बीक से होल कर करके क्या बनाती है, वहां पे अपना नेस्ट बनाती है और फिर वही अपने बेबीज को फीड करती है. टेलर बर्ड सीव्स द लीव्स टुगेदर विद इट्स बीक टू मेक इट्स नेस्ट. जो टेलर बर्ड होती है, टेलर बर्ड क्या करती है, लीव्स को, ठीक है ना, पत्तियों को आसानी से आपस में जोड़ देती है, स्वी कर देती है. किसकी हेल्प से? आपका कोई से थ्रेड वगैरह से उसको स्वी करती है और फिर उसके बाद उसी को अपना एक क्या नेस्ट शेप देकर उसी पे अपने एग ले करती है. लाइक दिस. दिस इज द बर्ड, सॉरी, दिस इज द नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड. चलो, नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग व्हाट? आपका टोज एंड क्लॉज. ये कैसे होते हैं? All birds have toes and claws on their feet. जितनी भी birds हैं स्टूडेंट, सबके पास toes होते हैं और claws होते हैं, पंजे होते हैं अपने feet में, ठीक है. They help the birds to hold on to things, swim and fly. ये toes और claws ही होते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, अगर कुछ चीज को पकड़ रहे हैं तो उसको आसानी से होल्ड करते हैं, ठीक है ना. कोई भी चीज को होल्ड करने में हेल्प करते हैं ये toes and claws. उसके अलावा इनको फ्लाई करने में भी हेल्प करते हैं, स्विम करने में भी हेल्प करते हैं. They also help them to catch the food and protect themselves from enemies. ठीक है, खाना पकड़ने के लिए कौन हेल्प करते हैं? ये टोज एंड क्लॉज हेल्प करते हैं. और अगर वो खुद को अपने दुश्मनों से, एनिमी से बचाना चाहते हैं तो वहां भी कहीं ना कहीं उनके टोज एंड क्लॉज वो काम आते हैं. The toes and claws of birds are modified according to the food habits of each bird. अब कोई भी बर्ड किस तरीके का खाना खाती है, उसकी कैसी फूड हैबिट है, उस अकॉर्डिंग वो क्या है, उनके टोज एंड क्लॉज मिले हुए हैं. ठीक है, चलो अब हम पहले फूड हैबिट्स पढ़ते हैं. किसके? बर्ड्स की. बर्ड्स लाइक क्रेन्स एंड हेरॉन्स वेड थ्रू वाटर एंड कैच फिश टू ईट. क्रेन्स और हेरॉन्स क्या करते हैं? पानी के थ्रू जाकर क्या करती हैं? फिशेस निकाल कर लाती हैं और उसी को एज अ फूड खाती हैं. बर्ड्स लाइक हेन्स कैन इजीली स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड सीड्स एंड इंसेक्ट्स. हेन्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो हेन्स क्या करती हैं? हेन्स आपकी ऐसी कुछ बर्ड्स है जो ग्राउंड पे, ठीक है ना, जमीन पर ही स्क्रैच कर करके क्या कभी कुछ उनको सीड्स मिल जाए, कुछ ग्रेन्स मिल जाए या कुछ इंसेक्ट्स वगैरह मिल जाए, उन्हीं को वो इजीली खा लेती है. ईगल्स एंड हॉक्स आर द फ्लैश ईटिंग बर्ड्स एंड दे हैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ शार्प क्लॉ. ईगल और हॉक ये आपकी फ्लैश ईटिंग बर्ड्स है, यानी कि दूसरे का फ्लैश मांस खाती हैं, ठीक है. और उसके बाद वो क्या करती हैं? अपने शार्प क्लॉज से, उनके जो क्लॉज होते हैं वो थोड़े शार्प होते हैं, उसी से वो अपने शिकार को, प्रे को इजीली पकड़ती हैं, उसी से स्क्रैच करके आसानी से उसे खा लेती हैं. आगे, बर्ड्स लाइक सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स. सनबर्ड और हमिंग बर्ड ये फ्लावर्स का नेक्टर, ठीक है ना, उनके ऊपर डिपेंडेंट है क्या? अपने खाने के लिए, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका जो नेक्टर होता है, ठीक है, उनका जो रस होता है, उसी को वो एज अ फूड इनटेक. ठीक है, तो हियर इज द चैप्टर एंड. Hope you all like it. Thank you everyone.